चलिए, तो 9th क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो कवर करने जा रहे हैं पोलिनोमियल में जीरोस ऑफ या रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। मतलब क्या होता है? जीरोस या रूट्स का मतलब एक ही होता है। एक पोलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए बोले या रूट्स निकालने के लिए बोले दोनों का मतलब एक ही समझना है। होता क्या है इसका मतलब? तो लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू के, the value of x is equal to k if p of x polynomial in x, क्या पढ़ते हैं इसको? polynomial in x at, इस लाइन को पढ़ते हैं at x is equal to k। मतलब polynomial of x at x is equal to k is equal to 0। मतलब कि p of k का वैल्यू अगर 0 हो जाए then x is equal to k is called जीरो या रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल px। मतलब कोई पोलिनोमियल इन x दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल दिया हुआ है x माइनस 2। ठीक है, अगर हम बोले कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू आप x बराबर मतलब पोलिनोमियल ऑफ x एट x बराबर 2 निकालिए, तो px का नाम क्या है? x माइनस 2। तो x माइनस 2 का वैल्यू एट x बराबर 2 निकालना है। मतलब कि आपको x बराबर 2 इसमें डाल देना है। तो आप जब डालिएगा तो 2 माइनस 2 वैल्यू देखिएगा 0 आया। अब कोई कहेगा कि सर कि क्या पोलिनोमियल ऑफ x एट x बराबर अगर हम 3 निकालें तो क्या होगा? तो हम कहेंगे तब तो x माइनस 2 का वैल्यू आपको निकालना होगा x बराबर 3 पे। तो आप x के जगह पे 3 डालिएगा तो 3 माइनस 2 यानी कि ये 1 आएगा। इसका मतलब कि पोलिनोमियल ऑफ x एट x बराबर 3 0 नहीं आके बल्कि 1 आया। तो अगर पोलिनोमियल ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3 डालने पे 1 आ रहा है तो उस x के वैल्यू को जो डाला गया था जीरोस नहीं बोलेंगे। जीरोस तब बोलेंगे जब उस पोलिनोमियल का वैल्यू उस x के वैल्यू पे जो डाला गया है 0 आ जाए तो उस x के वैल्यूज़ को जीरोस बोलेंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों की, वो समझने लगता है कि x बराबर 0 को ही जीरोस कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। x बराबर 0 तो इसका कभी भी क्या x बराबर 0 इसमें डालोगे, पोलिनोमियल एट x बराबर 0 डालोगे तो क्या ये 0 होगा? मतलब x माइनस 2 का वैल्यू आपको निकालना है ना x बराबर 0 पे। तो ये 0 माइनस 2, ये तो माइनस 2 आया। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड ए ज़ीरो। x बराबर 0 को ये इत्तेफाक हो सकता है कभी कभी कि x बराबर 0 भी 0 हो जाए, लेकिन इन जनरल ये बोलना कि x का जो वैल्यू 0 होता है उसी को 0 कहते नहीं। x का ऐसा वैल्यू 10, 15, 20, 50, माइनस 10, माइनस 2, माइनस 1/3, माइनस 4/5 जो भी हो वो एक वैल्यू होगा। उस वैल्यू को यदि हम पोलिनोमियल जो दिया रहेगा हमें, कोई भी पोलिनोमियल इन x, या तो लीनियर पोलिनोमियल दिया, हो सकता है कि तुम्हें क्वाड्रेटिक भी दे दे। तो कोई भी पोलिनोमियल हो जैसे x² माइनस 2x माइनस 24 है, कोई भी पोलिनोमियल दिया जाए, अगर x के किसी वैल्यू के लिए अगर ये 0 हो गया तो इस पोलिनोमियल का वो 0 कहलाएगा जिस में डालने से वो 0 हुआ है। जैसे कि एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस 2 था तो x बराबर 2 डाले वो 0 आया, तो x बराबर 2 को इस पोलिनोमियल x माइनस 2 का 0 कहते हैं। ये क्लियर हो गया? तो अब अगर हम तुमसे पूछे कि x² माइनस 2x माइनस 24 का 0 बताओ तो तुम क्या बताओगे? सोचो क्या बताओगे? x का ऐसा वैल्यू ढूंढना है तुम्हें ताकि वो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो है वो x के उस वैल्यू पे 0 आ जाए, x के उस वैल्यू पे 0 आ जाए। अगर वो x के किसी वैल्यू के लिए 0 नहीं आएगा तब उसका 0 पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं ज़रा इस कहानी का मतलब। इसको तो पढ़ने आ गया, पोलिनोमियल ऑफ x एट x बराबर k। तो देखते हैं। अब बताओ इसका x का वैल्यू खुद सोचो। x का वैल्यू अगर हम मान लो माइनस 2 रख लिए, मान लो सपोज करो x बराबर माइनस 2 रख लिए, तो उसमें डाल के देखें पोलिनोमियल ऑफ एट x बराबर माइनस 2। तो px का नाम क्या है? x² माइनस 24 और माइनस 20, सॉरी ये माइनस 2x है और माइनस 24।
तो चेक करते हैं। x का जगह पे -2 का स्क्वायर -2, फिर x के जगह पे -2 गुना में -24, तो ये हो गया +2 दूना के 4 और माइनस माइनस +2 दूना के 4, तो -24 ये हुआ। तो अब ज़रा देखो तो ये 4 4 8 हुआ और -24, ये 0 होगा क्या? ये 0 होगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब कि x बराबर -2 इज़ नॉट अ ज़ीरो, x नॉट इक्वल टू माइनस, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट 0 या फिर रूट। तो फिर इसका 0 होगा क्या? तो ऐसे ही आपको x का वैल्यू डाल डाल के चेक करना होगा कि आखिर कौन सा वैल्यू डाले। जैसे मान लो एक लड़का x बराबर -4 डाल दिया बाय द वे, अब वो चेक कर रहा है कि पोलिनोमियल ऑफ x एट x बराबर -4 क्या आ रहा है ना। तो वो डाला, वो देखा क्या आ रहा है। तो पोलिनोमियल ऑफ x क्या है? x² माइनस 2x माइनस 24 एट x बराबर -4 डालते हैं। तो -4 का स्क्वायर -2 गुने -4 -24, तो ये 16 -4 दूना के 8 प्लस में और -24, तो ये 16 और 8 24 होता है और -24 0 आ गया। इसका मतलब इस x के वैल्यू को हम 0 बोलेंगे, मतलब इस पोलिनोमियल का एक 0 x बराबर -4 कहलाएगा। ठीक है, दिस इज द 0। फिर अगर तुम देखोगे इसमें बेसिकली x बराबर 6 भी डाल के तो वो भी 0 होगा। तो इसका मतलब डाल के देख लो आप, 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे दिमाग में है, आप करके देख लो। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में पूछे कि x² माइनस 2x माइनस 24 का बगल में मान लो x बराबर एक वैल्यू दे दिया -4, एक वैल्यू दे दिया 4, और कहेगा कि क्या जो बगल में दिया हुआ वैल्यू है इसका 0 है, तो आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन को? इस x के वैल्यू को इसमें डाल के देख लोगे कि इसका पूरा कैलकुलेशन 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो 0 है, वो x बराबर वैल्यू जो है वो 0 है, और नहीं तो नहीं है ना। एक है, एक के डालने पे 0 है और एक के नहीं डालने पे 0 है तो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो दोनों को बोल रहा है चेक करने के लिए। हाँ, लिख सकते हैं ज़रूर कि जिस वैल्यू के लिए 0 है उसका वैल्यू रख देंगे कि एक के लिए 0 है लेकिन इसके लिए 0 नहीं है। तो आई होप कि जीरोस का मतलब क्लियर होगा। और बेसिकली अब जीरोस निकालने का तरीका क्या होगा, इस पे ज़रा गौर करते हैं। जीरोस निकालने का तरीका क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता था, ऐसे तो देयर आर, पागल हो जाएंगे ना हम लोग एक्चुअली, एक्स का वैल्यू ऐसे ढूंढने लगे कि कौन कौन वैल्यू पे 0 होगा। तो देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आखिर क्या तरीका होगा? अगर कहेगा कि फाइंड, ऐसे बोल दिया फाइंड 0 ऑफ px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 24, कह देगा कि इसका 0 निकालिए आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप तलाश करोगे। किस चीज़ की तलाश करोगे? x के वैल्यू की, ऐसे x की वैल्यू की जिसको प्लग इन करते ही ये 0 आ जाए। तो उल्टा सोचो, उल्टा x का ऐसा वैल्यू की तलाश है तुम्हें जिसको यहाँ डालने से इसका वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो क्यों नहीं हम इसी को 0 करके सॉल्व कर दें? तो जब हम इसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो ये भी x का ऐसा ही वैल्यू निकाल के देगा जिसको डालने से सेटिस्फाइड करेगा, मतलब कि 0 करेगा। समझ गए 0 निकालने का तरीका? ये चीज़ समझना है कि अगर x बराबर 0 पूछ रहा है तुमसे, तो इसका मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है जिसके चलते ये 0 हो रहा है। तो क्यों नहीं इसको 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लिया जाए? अब ज़रा सोचो, ये पढ़ चुके हो कि नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या फिर बाई परफेक्ट स्क्वायर से जीरोस निकालने बता दिए हैं ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये देखो 24 को कर लो, 24 को 6 चौके के 24, ये सब देखो तुम लोगों को फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए अब इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता है जिसका फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो 6 4 हो गया, तो 6 माइनस में 6 लगा दो, प्लस लगा दो, x लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा? x² माइनस 6x प्लस 4x। ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी है।
इसीलिए हम बोलते हैं कि शुरू से वीडियोस को कवर करते हुए आओ, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब कॉमन ले लिए x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन ले लिए x माइनस 6। अब फिर क्या कॉमन है, x माइनस 6 क्या बचा x प्लस 4। तो तुम्हें फैक्टराइजेशन में हम इतना सिखाए थे। बस अब रूट्स निकालते समय क्या करना है कि तुम्हारे पास दो डब्बा है एक्चुअली गुना में, एक ये है इनटू ये है। अब तुम्हारे पास दो डब्बा अगर गुना में है और बराबर में जीरो आ रहा है तो आइदर भी दिस जीरो आइदर भी दिस जीरो। ये भले मान लो 10 हो, ये जीरो हो जाए तो 0 गुना 10 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि x माइनस 6 जीरो अगर हो जाएगा तो भी मेरा इक्वेशन जीरो आ जाएगा। या फिर ये भी कोई बंदा बोल सकता है कि सर यही जीरो हो जाए और ये 15 50 कुछ भी होता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, 15 गुना जीरो भी जीरो ही होगा। इसका मतलब वो ये कह सकता है कि सर x प्लस 4 भी जीरो हो जाएगा तो भी x बराबर मतलब जीरो हो जाएगा इक्वेशन। तो ऐसा ही तो x चाहिए था। यहाँ से x बराबर 6 आया, यहाँ से x बराबर माइनस 4 आया। तो अब तुम जरूर डाल के इसमें देख लेना x बराबर माइनस 4 और x बराबर 6 ये जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि इसको जीरो से इक्वेट करके ही x का वैल्यू तलाशा गया है। तो वो ऐसा ही x देगा जो इसे सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स कि इसका जीरो हो गया x बराबर माइनस 4 एंड x बराबर 6। तो जीरोस का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया। मिडिल टर्म लीनियर का अगर आपको जीरोस निकालना हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पोलिनोमियल ऐसे दिया हो 2x माइनस 3, कहेगा कि इसका जीरो निकालिए। कैसे निकालोगे? सीधी बात है, हमको ऐसा x चाहिए जिससे कि वो जीरो हो जाए। तो क्यों नहीं पहले उसी को जीरो से इक्वेट करके और x निकाल लिया जाए ताकि ऐसा ही x आ जाए ताकि वो जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 3 को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो फिर 2x बराबर 3 आएगा, तो वो x बराबर 3/2 आएगा। अब तुम x के जगह पे यहाँ जो पोलिनोमियल ऑफ x है इस पे एट x बराबर 3/2 डाल के देख लो। पोलिनोमियल ऑफ x क्या था? 2x माइनस 3 था। अब हम इसमें डाल के देखते हैं 2 गुने 3/2 माइनस 3, तो ये 2 कट गया, क्या आया 3 माइनस 3 जीरो आया। दैट मीन्स कि x बराबर 3/2 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, क्योंकि x का वो वैल्यू जिसके कारण हमारा पोलिनोमियल जीरो हो जाए उस पोलिनोमियल का उसे जीरो कहते हैं, उस x के वैल्यू को जीरो कहते हैं। तो कभी भी लीनियर पोलिनोमियल हो ऐसे जीरो से इक्वेट करके निकाल देंगे डायरेक्ट, क्वाड्रेटिक हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। सबसे मस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यूबिक वाला। जैसे मान लो एक इक्वेशन तुम्हें दिया हो, इसको मिटा के बताते हैं तुम्हें, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन हो कि फाइंड द इंटीग्रल रूट्स के जगह पे वो जीरोस भी लिख सकता था। फाइंड द इंटीग्रल्स जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू, देखो पोलिनोमियल इन x को px भी लिखा जा सकता है, g ऑफ x भी लिखा जा सकता है, h ऑफ x भी लिखा जा सकता है, उससे घबराना नहीं है ना। वो x का फंक्शन होगा, बस यही बात समझनी है, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल ऑफ x जो है, मान लो तुमको x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 दिया हुआ है और तुमसे जीरोस पूछा जा रहा है। इसका मतलब वो क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है तुमसे, x का ऐसा वैल्यू जिसके कारण ये जीरो हो जाए। अब ये है क्यूबिक पोलिनोमियल, और क्यूबिक का जीरोस निकालने का तरीका नहीं सीखे। क्वाड्रेटिक का तो सीखे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, लीनियर का डायरेक्ट इक्वेट करके, लेकिन क्यूबिक का बाकी है। तो क्यूबिक का आज तक कोई भी तरीका डेवलप हुआ ही नहीं है कि कोई ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आ ही जाएगा। इससे कैसे सॉल्व किया जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल क्या है कि x का वैल्यू अपने मन से सोचा जाएगा और डाला जाएगा, और उस x के वैल्यू के लिए अगर वो जीरो आ जाएगा तो उसको रूट्स बोलेंगे, चाहे जीरोस बोलेंगे। लेकिन दुनिया में x का वैल्यू तो इनफाइनाइट है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फटाक के आप सोच लोगे कि एकदम वही होगा, एकदम फिट बैठ जाए। तो उसके लिए एक हिंट है। वो हिंट क्या है कि आखिर कौन सा 2-4 वैल्यू x का डाल ले ताकि जीरो आ जाए। उसके लिए हिंट ये है कि इसके जो कांस्टेंट टर्म है और इसके जो x³ के कोफिशिएंट हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो x³ का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 6 है। अब इसको फैक्टराइज कर दो।
है ना। अब क्या करो कि x का वैल्यू +1 चाहे -1 चाहे +-2 चाहे +-3 चाहे +-6, 3 दूना 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब तुम अब क्या करो कि x का वैल्यू 1 डाल के इसमें चेक करो कि ये 0 आएगा कि नहीं, फिर x बराबर -1 डाल के चेक करो कि 0 आएगा कि नहीं। जिसके लिए मतलब तुम्हारे हिंट के लिए बोल दे कि अगर आना होगा 0 तो इन्हीं सबसे में से आएगा, नहीं तो अब कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। और तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा ही x इसमें से ही देगा, क्योंकि ये सिलेबस में ही यही है। क्योंकि रूट्स को निकालने का, जीरोस को निकालने का कोई मेथड नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे पास रूट दे दिया √2 चाहे 1/5 या -1/√2, तो पागल हो जाओगे ना। तो इस तरह से वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो इंटीग्रल रूट की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो इंटीग्रल वैल्यू ही होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे -1 चाहे -2, क्योंकि इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर। तो अब चलो चेक करते हैं x बराबर 1 डाल के 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 1 डालने पे अगर 0 आ गया तो फिर x के इस वैल्यू को जीरोस बोलेंगे। तो 1 डालेंगे तो ये 1 का क्यूब प्लस 6 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 1 प्लस 6, कभी नहीं आएगा 0, क्योंकि ये 1 + 6 + 11 + 6, ये 6 × 6 = 12 और 12 = 24 हो जाएगा। और अब वैसे भी अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, खुद सोचो, तो क्या x के इस वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू डालने से ये कभी 0 होगा जी? 0 तो तब ना होगा कि कुछ प्लस बने और कुछ माइनस बने और कैंसिल आउट हो जाए। तो निश्चित रूप से कि x का पॉजिटिव वैल्यू डालने से तो 0 होने से रहा नहीं। तो कभी भी अब हम +1 चाहे +2 चाहे +3 +6 डाल के चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, हम x बराबर -1 डाल के देख लेते हैं। ठीक है, x बराबर -1 डालेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 6 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 11 गुने -1 प्लस 6, ये -1 का पावर 3 है, तो -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा और एक एकम एक ही आएगा। ये तो प्लस हो जाएगा ना जी, स्क्वायर है तो प्लस 6 होगा, ये -11 होगा और प्लस 6। तो देखो 6 और 6 + 12 और 11 और -1 -12, तो क्या आ गया एक्चुअली 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x का ये जो वैल्यू था वो रूट्स था। तो इसको लिखेंगे कि सिंस x³ + 6x² + 11x + 6 at x बराबर -1 = 0, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई x बराबर -1 इज कॉल्ड 0। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सर क्या x का मात्र एक ही वैल्यू 0 होगा? और भी तो हो सकते हैं ना, x का कोई और भी वैल्यू तो 0 हो सकता है ना। तो देखो एक बात याद रखना कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका डिग्री से ज़्यादा रूट्स नहीं मिल सकता है, जीरोस नहीं मिल सकता है। यानी जितना डिग्री होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही रूट्स मिल सकता है, उससे कम मिल सकता है लेकिन उससे उस बाउंड्री को पार नहीं करेगा। मतलब क्या बोलना है, हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे x का क्यूब है, इसका डिग्री, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मैक्सिमम 3 रूट्स मिलेंगे। मैक्सिमम 3 रूट्स का मतलब क्या होता है कि x का ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यू हो सकता है जिसके चलते ये 0 हो जाए, है ना। लेकिन 3 से मतलब 4 कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x का वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। 4 को वैल्यू कभी नहीं होगा तो x का 3 ही को वैल्यू जीरोस कहलाएगा, अगर होगा भी तो, या फिर उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। तो अब क्या तरीका होगा और भी 2 रूट्स निकालने का? तो दूसरा तरीका है कि एक आप -2 भी डाल के देख लो, -3 भी डाल के देख लो, या फिर अगर तुम्हें एक रूट पता चल गया, जैसे एक तरीका है कि x बराबर -2 डाल के डाले, वो 0 आ गया तो x बराबर -2 को भी रूट बोलोगे, फिर x बराबर -3 डाले, उससे भी 0 आ गया तो उसको भी रूट बोलोगे। ये एक तरीका है। लेकिन तुम्हारे पास अगर एक रूट आ चुका है तो एक और भी तरीका एग्जिस्ट करता है जिससे कि हम तुरंत अदर 2 जो रूट्स बचे हैं, जैसे एक हो गया तो और भी रूट्स आने होंगे तो 2 होंगे, तो वो 2 रूट्स आ सकते हैं। वो तरीका क्या है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड, और इसको सीखो, इस चीज़ को सीखो, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर कर देते हैं तुम्हें, क्यूबिक का फटाक से अलग से तीनों रूट्स निकालने का, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।